कोई बैठे बैठे कैसे सोता है, वो आज डेमो लीजिए आप। Hi everyone, this is Purva and welcome to my vlog. So here are my three idiots, Maha, Tanya and Meghna. And we see what we've become. In the cold light of day, we're a flame in the wind, not the fire that we begun. तेरे ससुराल चांदनी चौक, क्या हिस्ट्री चांदनी चौक की? चौथी बार पूछ रही हूँ। ये तेरे चांदी के दांत है ना, ये हम वहीं से लेके आए थे ये वाले। चांदी के दांत। 150 रुपए का चश्मा है। मेरे को फोमो हो रहा है, मुझे फोमो हो रहा है। नहीं तुम लोग मेरे ब्लॉग से जानबूझ के अच्छा दिखना चाहते हो। नो मैटर द कॉपी अभी हम लोग तान्या के घर से निकल चुके हैं और ये कौन सा मेट्रो स्टेशन है? बाड़ा चौक मेट्रो स्टेशन। तो यहाँ से हम जाएंगे अभी चांदनी चौक। I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. When the evening falls and I'm left there with my thoughts and the image. हमने बाटा चौक से चांदनी चौक तक के लिए मेट्रो स्टेशन से टिकट्स ले ली हैं और अब हम जा रहे हैं ऊपर जहाँ पे वॉयलेट मेट्रो हमें चांदनी चौक तक पहुँचाएगी। कम ऑन लेट्स गो। तो हमारे दूसरे दिन की शुरुआत मोनित की क्यूट स्माइल और क्यूट सी बातें और नेहा भाभी की आलू के पराठे के साथ हुई और अब हम चांदनी चौक जा रहे हैं। पता नहीं वहाँ क्या होगा, बट वी आर एक्साइटेड। दिल्ली आने से पहले मैंने एक प्लान बनाया था जोड़ने का, इंक्लूडिंग दी रूट्स एंड प्लेसेस वी विल विजिट, बट बारिश की वजह से कुछ ऐसा हो नहीं पाया। बारिश बाहर बहुत हो रही थी पर अब हमें मज़ा आने लगा। क्या कर रहे हैं यार? हमें रुक कर लिख दिया उसको, कैंसिल नहीं करना है तुम्हारा जो। ओह क्या करना है? कैंसिल अंदर ठीक है। यस व्हाट द फक, कितनी खुश है ये लड़की कह रही है हमें जबरदस्ती नहीं करनी आती। इसने जबरदस्ती की है। हमारी आज वापसी की ट्रेन थी जाने की जयपुर फिर से और इस औरत की वजह से हमने वापस कैंसिल कर दी, दोनों की वजह से। कितने खुश हैं ये दोनों। और सच बताऊं तो हम दोनों खुद अंदर से यही चाहते थे कि कैंसिल हो जाए, हम खुद चाहते थे इनके साथ और रहना। हमें पूरी मेट्रो में लटक के जाना पड़ा था, पर क्या फ़र्क पड़ता है, जहाँ पे दोस्त है वहाँ पे कुछ भी हो मज़ा ही आता है। चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पे पहुँचने के बाद में हमने ई रिक्शा लिया जो हमें चांदनी चौक मार्केट तक पहुँचा दिया। चांदनी चौक को 1660 में शाहजहाँ की बेटी प्रिंसेस ज़हरा बेगम ने डिज़ाइन किया था। बाज़ार का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनाया था कि जो एकदम स्क्वायर शेप था और इसके बीच में एक ताल हुआ करता था जो चांदनी रात में चमकता था और शायद इसी वजह से इस बाज़ार का नाम चांदनी चौक पड़ा। कहा जाता है कि उस टाइम में सारी दुकानों को आधे चंद्रमा के शेप के पैटर्न में बनाया गया था जो अब गायब हो गया। ये मार्केट चांदी के बिजनेस के लिए भी फेमस हुआ करता था, इसलिए इसको सिल्वर स्ट्रीट भी कहते हैं। यहाँ पे कई तरह के स्ट्रीट फूड और कई तरह की शॉपिंग करने की चीज़ें लाइक ब्राइडल आउटफिट्स जो कि बहुत ही चीप रेट्स के अंदर मिलती है, बट हमें कुछ ख़रीदना तो था नहीं, इसलिए हम सीधा पराठों वाली गली तक पहुँचे ढूंढते ढूंढते, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा तेज़ भूख लग रही थी और दिन भी इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गर्मी होने लग गई थी। तो हम पहुँचे फाइनली पराठों वाली गली। जब हम पराठों वाली गली पहुँचे तो ये हमने देखा कि इतनी पतली सी गली जिसमें बहुत सारी पराठों की दुकानें थी, पर हमें तो उस फेमस दुकान पे जाना था जिसका नाम पंडित कन्हैया लाल दुर्गा प्रसाद दीक्षित है। ये दुकान 150 साल पुरानी दुकान है और यहाँ पे बहुत सारे वैरायटीज़ के पराठे मिलते हैं। हमने ऑर्डर किया मटर पराठा, पनीर पराठा और पनीर चीज़ पराठा, जो कि केले की चटनी, आलू की सब्ज़ी और धनिया मिंट की चटनी के साथ में मिलता है। चीज़ पनीर पराठा काफ़ी अच्छा था और उसके साथ में ये मीठी लस्सी, वाह मज़ा आ गया।
आन्या का मुंह देखने लायक था, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सच बात भी है, उसके बनाए हुए पराठे यहाँ के पराठों से ज़्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे इन्होंने कई सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ में तस्वीरें लगा रखी है, लाइक रणबीर कपूर, इम्तियाज़ अली और बहुत सारा। यहाँ ये लोग पराठों को सेकने की बजाय डीप फ्राई करते हैं, जो कि शायद एक कचौरी की तरह ही है। अब हम निकले सेंट जेम्स चर्च की तरफ, पर जब वहाँ पहुँचे तो देखा वो बंद था। तो वहाँ से हम लोग आ गए खान मार्केट की तरफ, क्योंकि हमने लस्सी और पराठे खाए थे तो हमें इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि हमारी बॉडी कॉफ़ी अलर्ट दे रही थी। तो हमने यहाँ पे कॉफ़ी पी, चिल किया और पूरे दिन भर का डिस्कस किया। दोस्त अगर काफ़ी टाइम बाद में मिलते हैं तो बातें सिर्फ उन यादों की होती है जो हमने साथ में मिलके बनाई थी, और बड़े मज़े आ रहे थे बातें करने में। और साथ ही में हमने रात की 10:30 बजे की वापसी की ट्रेन बुक कर ली थी। गप्पे शप्पे मारी, टाइम लैप्स बनाए, फ़ोटोज़ खींची, बहुत कुछ किया, मज़ा आया। पर जैसे ही हमने सोचा कि अब हम बाहर जाते हैं और थोड़ा स्ट्रीट फूड खाते हैं, इतने में इतनी ज़ोर से बारिश होने लग गई, तो हम वापस बैठ गए। पर अब बारिश तो रुकने नहीं वाली थी और हमारे पास कुछ ही टाइम बच गया था, तो हम भी कैसे रुकते हैं, निकल पड़े उसी बारिश के अंदर बहुत सारी जलेबी, समोसे और स्ट्रीट फूड खाने। बारिश के मौसम में गरम गरम जलेबी खाने के मज़े अलग ही है। और गर्ल्स का मोस्ट फेवरेट स्ट्रीट फूड पानी पूरी, उसे खाए बिना तो खाना ही नहीं बचता है। ट्रेन का टाइम भी करीब था, तो भीगते भीगते हम मेट्रो स्टेशन भी पहुंच गए। फाइनल गुड बाइज किए और अपने अपने रास्तों पे निकल गए। मन तो बहुत कर रहा था कि उनको रोक लें और हमारे साथ जयपुर ले चलें, या फिर हम खुद ही उनके साथ फरीदाबाद वापस चल लें। बट ड्यूटीज उनकी भी और हमारी भी, हमने भी अपनी 10:30 बजे की ट्रेन पकड़ी और निकल गए जयपुर के लिए।